औरत को अचानक एहसास होता है कि पति द्वारा दी गई अंगूठी के भीतर से अश्लील आवाजें आ रही हैं। तभी उसे समझ आता है कि जिस पहाड़ी बंगले को वह अपनी सालगिरह का तोहफा समझ रही थी, वैसा ही एक बंगला उसके पति ने उस औरत को भी दिया है जिसने कभी उसकी कलाई काटकर उसका हाथ बेकार कर दिया था। सच्चाई सामने आते ही वह गुस्से में तलाक लेने पहुंचती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वह तो 3 साल पहले ही तलाकशुदा हो चुकी है और उसी दिन उसके पति ने उस नई औरत से शादी भी कर ली थी। ये वही तारीख होती है जिस दिन उस औरत ने उसकी जिंदगी तबाह की थी और जिसे पति ने कभी सजा देने की कसम खाई थी। अब उसे समझ आता है कि सब कुछ एक सुनियोजित साजिश थी ताकि उसे अपाहिज बनाकर हमेशा के लिए कैद रखा जा सके। पति ने प्यार का नाटक करते हुए दोनों औरतों के बीच घिनौना खेल खेला और वह सच्चाई देकर पूरी तरह टूट जाती है। हाथ पर बने गहरे निशान को देखकर उसे एहसास होता है कि यह सब उसे नियंत्रित करने की चाल थी, इसलिए वह तय करती है कि अब वह इस आदमी की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वह अपने सारे पहचान पत्र रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर देती है ताकि वह आदमी उसे कभी ढूंढ न सके। बाहर से पति उसका आदर्श पति होने का नाटक करता है, भव्य पार्टी देता है और सबके सामने प्यार जताता है, लेकिन असल में वह सिर्फ उस औरत के साथ मिलकर बीमार खेल खेल रहा होता है। एक पार्टी में जब नई औरत जानबूझकर हंगामा करती है तो पति सबसे पहले उसी को बचाता है, जिससे वह औरत जमीन पर गिरकर घायल हो जाती है। अस्पताल में पति दिखावटी देखभाल करता है, लेकिन अंगूठी के जरिए उसे पता चलता है कि नई औरत पास ही भर्ती है। वह समझ जाती है कि यह आदमी प्यार को बराबर नहीं बल्कि धोखे को बराबर बांट रहा है। घर लौटने पर वह नई औरत को नौकरानी की वेशभूषा में देखती है और पति इसे सजा बताकर टाल देता है। असल में वह उसके सामने ही उस औरत के साथ खेल खेलना चाहता है। जब पति उसे दूध देता है तो वह चुपचाप दूध फेंक देती है और रात को पति को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वह दोनों की हरकतों का वीडियो बना लेती है और मन ही मन अंतिम दिन का इंतजार करने लगती है। अगले दिन पति उसे पुराने रेस्तरां ले जाता है, लेकिन अचानक नई औरत के अपहरण की झूठी कॉल आती है और पति बिना सोचे समझे उसी की चिंता करने लगता है, बल्कि अपनी पत्नी पर ही शक कर बैठता है। कुछ ही देर बाद असल में पत्नी का अपहरण हो जाता है, जिसे नई औरत ने रचवाया होता है। पति वहाँ पहुँचकर अपनी ही पत्नी को पहचान नहीं पाता और गुस्से में उसे बेरहमी से पीटा है। फिर दरिंदों को बुलाकर उसे और ज्यादा सजा देना चाहता है। दर्द और अपमान से बचने के लिए वह औरत ऊंचाई से कूद जाती है और उसी पल उसका पहचान रद्द होने का संदेश आ जाता है। वह टूटे शरीर के साथ घर लौटी है, अपना सामान समेटी है और अंगूठी सबसे साफ जगह पर छोड़ देती है ताकि पति उसे देखकर हर पल पछताता रहे। दूसरी ओर पति नई औरत को चुन लेता है और उसे साफ कह देता है कि वह सिर्फ उसकी पत्नी थी, बाकी सब खेल था। अब वह आदमी अपनी गलती समझने के बावजूद कुछ नहीं बदल सका, क्योंकि जिस औरत को उसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी वह इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो चुकी होती है।